Hello friend. So now I am going to discuss about human teeth. This topic of biology. First of all, we will know about what is human teeth. The human teeth is essential part of human and it is present in human being and it is involved in the physical process of digestion. Second thing, teeth is made up of dentine and enamel. Enamel is made by calcium. Animal is the strongest bone of our body and formation of teeth help. And then second thing, teeth help in physical digestion. Teeth help in physical digestion. And this is the animal is a shiny and provide strength of heat. And the function of teeth, cutting food particles in small pieces. That means फूड पार्टिकल को ये छोटे छोटे पीसेस में काटता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं. अब हम जानते हैं टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में. तो सबसे पहले टीथ जो होता है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: रूट, neck and crown, and the outer surface of teeth is called enamel. It is shiny and provides strength of teeth. We also talking about enamel. Sorry, we are already talking about enamel. Second is the inner part is called pulp cavity, and the second layer of teeth is called dentine, and it is also made by calcium. Pulp cavity is a feel of sensation region because present in branches of alveolar vessels and nerve. यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड होता है, जहाँ पे एक ब्लड में फ्लो करने वाला वेसल्स यानी जो वो वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है. तो जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड ये सेंस और नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है वो एक तरीके का मैसेज पहुंचाता है हमारे ब्रेन को. तभी अगर हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमारे टीथ में झंझनाहट जैसा फील होता है हमें. वो पल्प कैविटी की वजह से होता है, क्योंकि जब पल्प कैविटी पर फूड के कोई भी पार्टिकल्स पड़ते हैं तो वो हमें सेंस दे देते हैं, यानी हमें महसूस होने लगता है कि वो फूड ठंडा है या गर्म है. इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि पल्प कैविटी के आसपास एल्वोलियर वेसल्स यानी जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा होता है और नर्व्स होती है, यानी नर्व्स वो जो हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफ़र करती है. अब हम बात करते हैं टीथ के फॉर्म के बारे में. तो जो टीथ होता है वो यहाँ पे हमने नेक के बारे में, यहाँ पे ये जो रूट होता है, एक चीज़ हमको आपको और क्लियर करना था. ये जो रूट है वो जॉ जो होता है हमारे जो मसूड़े होते हैं उनके नीचे होते हैं और इसमें कई सारे यहाँ से ही कई सारे ब्लड जो होते हैं इस कैविटी में लगातार फ्लो कर रहे होते हैं. और फिर उसके बाद ये 3 पार्ट में क्राउन सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, नेक मिडल पार्ट होता है, एंड रूट जो होता है वो मसूड़ों के अंदर जो दबा हुआ पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं. देन अब हम बात करते हैं टीथ की. तो यहाँ पर जो टीथ है वो कई फॉर्म में डिवाइड होता है. मतलब टीथ को जैसे एक इंसान को कई नाम से बुलाया जाता है, हम कहते हैं ना एक इंसान के स्कूल का नाम, घर का नाम, कई नाम होते हैं. उसी तरीके से किसी बच्चे का कई नाम है, उसी तरीके से जो ये टीथ है, टीथ के भी कई नाम से टीथ को भी जाना जाता है, जैसे कि हेट्रोडॉन, थीकोडॉन, डाइफिडॉन. टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन. इन तरह के इस सभी टाइप के जो टीथ होते हैं वो ह्यूमन में होते हैं. तो
तो यहाँ पे अगर बात करें तो हेट्रोडोंट क्या होता है, यहाँ पे अगर हेट्रोडोंट देखें तो हेट्रोडोंट क्या होता है, all teeth have different structure and function is called heterodont। ठीक है, जितने भी टीथ हमारे अंदर होते हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। कोई भी टीथ एक जैसे नहीं होते हैं, सभी टीथ के अपने अपने खुद के स्ट्रक्चर होते हैं और उनका खुद का अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करें तो थीकोडोंट क्यों कहा गया है, क्योंकि टीथ जो है वो इम्बेडेड इन जॉ कॉल्ड थीकोडोंट, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे जबड़े में इम्बेडेड यानी धसे होते हैं, इम्बेडेड यानी धसे होते हैं, इसलिए इनको हम थीकोडोंट भी कहते हैं। डाइफोडोंट इसलिए कहते हैं कि 2 टाइप ऑफ टीथ ग्रो इन होल लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन की जो जीवन चक्र चल रही होती है, जो पूरी एक जीवन चक्र होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, उसमें जो टीथ है वो टू टाइम्स ग्रो होता है। हम लोग कई बार कहते हैं मिल्क टीथ एंड देन, जिसको कि हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम बात करते हैं दोनों टीथ के टाइप्स के बारे में, यानी टेम्परेरी टीथ जिसको हम मिल्की टीथ भी कहते हैं या डेसिडियस भी कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ 20 टीथ होते हैं जो 6 और 8 साल के पहले ही ग्रो करते हैं, यानी जो 6 और 8 साल के पहले ग्रो करते हैं। अब परमानेंट टीथ की बात करें तो इसमें 32 टीथ होते हैं जो कि 6 और 8 साल के बाद ग्रो होते हैं। मतलब किसी भी चाइल्ड में 6 या फिर 8 साल से पहले जो टीथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और वही सारे टीथ टूटने के बाद 6 और 8 साल के बाद, मतलब कई लोगों में 6 साल के बाद भी होता है, कई लोगों में 8 साल के बाद भी होता है। तो 6 या 8 साल के बाद जो टीथ ग्रो होता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, और जब ये टीथ टूटते हैं परमानेंट टीथ तो ये दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन टेम्परेरी टीथ टूटने के बाद हमें दोबारा परमानेंट टीथ हमारे आते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ जब अगर हमारे पास टूट जाते हैं तो वो दोबारा ग्रो नहीं करते। अब हमने बोला था ना पहले हेट्रोडोंट में कि अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टीथ 4 टाइप के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सेम ये परमानेंट टीथ में भी 4 टाइप के टीथ होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये टेम्परेरी टीथ की बात करें तो इंसीजर जो होता है, जो हमारे आगे के 2 दांत होते हैं, जिसको लोग कहते हैं ना खरगोश के दांत, 2 दांत जो होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, उनका काम सिर्फ कटिंग का होता है। यानी किसी भी, जैसे हमने एप्पल लिया तो हम उसको आगे वाले फ्रंट टीथ से ही काटते हैं, तो इनका काम सिर्फ कटिंग का होता है। और फिर जो कैनायन होते हैं इनका काम टीयरिंग का यानी चीरने या फाड़ने का काम होता है। तभी अगर लॉइन को अगर हम ध्यान से देखें लॉइन के दांतों को, तो उनके जो साइड टीथ होते हैं ना बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। वो कार्निवोरस होते हैं, और कार्निवोरस एनिमल जितने भी होते हैं उनकी जो साइड टीथ होती है यानी जो कैनाइन टीथ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लार्ज हो जाती है, क्योंकि वो उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। दूसरा कैनाइन हो गया, एंड ये पॉइंटेड होते हैं, मतलब ये नुकीले होते हैं और ये टीयरिंग का काम करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो टीयरिंग का होता है, यानी चीरने या फाड़ने का होता है। तीसरा प्रीमोलर, इनका काम होता है ग्राइंडिंग का, और ये पेयर में होते हैं, यानी 2 या 4 के दो के पेयर में आपको देखने को मिलेंगे, और इनका काम ग्राइंडिंग यानी पीसने का काम होता है। किसी भी फूड को ये पीसते हैं। एंड देन लास्ट में होता है मोलर, इनका भी काम पीसने और चबाने का होता है। मतलब आप और छोटे छोटे पार्टिकल में इनको कन्वर्ट करोगे, और ये भी 4 पेयर में होते हैं। तो हमें समझ में आ गया कितने टाइप के टीथ होते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
और साथ ही साथ उनके फंक्शन क्या है, जैसे इंसीजर का फंक्शन कटिंग का, कैनाइन का फंक्शन टीयरिंग का, प्री मोलर का फंक्शन ग्राइंडिंग का, एंड मोलर का फंक्शन भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का है। तो सबसे पहले जो इंसीजर टीथ होती है हमारी 2 होती है, कैनाइन टीथ हमारी 1 होती है, प्री मोलर टीथ बच्चों में होती ही नहीं है, यानी जो 6 या 8 साल से पहले टेम्प्रोरी टीथ होती है उसमें प्री मोलर टीथ नहीं होती है, ओनली मोलर टीथ होती है। तो हम अगर ओवरऑल फार्मूला से इनको समझें तो अपर और लेफ़्ट साइड में 2102 एंड अपर और राइट साइड में 2102, मतलब 2 टीथ होते हैं इंसीजर के, 2 टीथ होते हैं इंसीजर के, 1 टीथ होता है कैनाइन का, प्री मोलर की कोई टीथ हमें नहीं देखने को मिलती है मिल्की टीथ में, एंड 2 होते हैं मोलर के। और वहीं अपर और लोअर और लेफ़्ट साइड में भी देखें तो वही सेम पेयर 2102 का, और अपर राइट साइड में देखें तो वही सेम पेयर। और जैसे ये हमारा माउथ है, ये ऊपर के टीथ है, ये नीचे के टीथ है, ऊपर के लेफ़्ट साइड में भी वही 2102 वाला और नीचे के लेफ़्ट साइड में भी वही 2102 वाला। तो मतलब अगर हम इनको ऐड करें तो 2 2 4 1 5 टीथ इधर, 5 टीथ इधर। ठीक उसी तरीके से लोअर टीथ की बात करें तो उसके जो अपर साइड में राइट साइड में 2102 एंड लोअर साइड में राइट साइड में 2102, सेम उतने ही नंबर के टीथ होते हैं जितने के अपर और लोअर लेफ़्ट साइड में होते हैं। एंड देन इनको टोटल करेंगे तो 5 एंड इनको टोटल करेंगे तो 5, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर एंड 5 इधर, टोटल हमारे पास 20 टीथ होती हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है, यहाँ पे 20 टीथ टेम्परेरी टीथ का होता है। लेकिन एडल्ट की बात करें, यानी कि आपका 6 या 8 साल के बाद का बात करें यहाँ पे, तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर सेम टाइप के टीथ होते हैं हमारे, उनका फंक्शन भी सेम होता है। बट जो टीथ के यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो वो चेंज है, यहाँ पे 20 टीथ है यानी 20 टीथ है, और यहाँ पे 32 टीथ है यानी 32 टीथ है। तो अब हमें यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे प्री मोलर नहीं था, देखने को नहीं मिलता था मिल्की टीथ में, लेकिन हमारे एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ की बात करें तो यहाँ पे प्री मोलर टीथ 2 होते हैं और मोलर टीथ 3 होते हैं। यानी ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे फिर हमारा जो टीथ का जो नंबरिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। अपर लेफ़्ट साइड और लोअर लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे 2 इंसीजर के, 1 कैनाइन के, 2 प्री मोलर के एंड 3 मोलर के हो जाएंगे। और सेम वहाँ यहाँ भी होगा, सेम यहाँ राइट साइड में भी होगा, अपर एंड लोअर। टोटल अगर हम इन सबको करेंगे तो हमारे पास 32 टीथ आएगा। तो ये है हमारा टीथ परमानेंट में जो कि प्रेजेंट होते हैं जितने नंबर ऑफ टीथ, और ये है टेम्परेरी टीथ जो कि हमारे यहाँ जितने हमारे माउथ में नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं उनका ये है वह 20 टीथ होते हैं और ये 32 टीथ होते हैं। सो ये ओवरऑल व्यू है टीथ का, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि 20 टीथ किस में पाए जाते हैं, कब पाए जाते हैं, किस स्टेज में पाए जाते हैं। तो 20 टीथ आपका कह सकते हैं चाइल्डहुड स्टेज यानी जब मिल्की टीथ आपके होते हैं तब, और 32 टीथ आपके एडल्ट स्टेज में होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर एक और हमें करनी है कि लास्ट टीथ इन ह्यूमन इज़ मोलर, ग्रो वेरी लेट इज़ लाइफ कॉल्ड विजडम टीथ। यानी जो सबसे लास्ट, बहुत लोग कहते हैं ना बुद्धि के दांत होते हैं, बहुत दर्द होता है लास्ट टाइम पे, ये सबसे लास्ट में होते हैं और सबसे जल्दी टूट भी जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं ह्यूमन बीइंग में, और ये मोलर टीथ होते हैं, और इन्हीं को हम विजडम टूथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। और ये सबसे लास्ट में होते हैं, ये मतलब पूरी टीथ के ग्रो होने के बाद ये सबसे लेट में ग्रो करते हैं।